Hello students, today I am going to discuss about group 15 elements, that is called oxygen family. In oxygen family there are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So according to the first element, that is oxygen, so the group 16 element so named oxygen family. ऑक्सीजन रो नाम अनुसार ग्रुप 15 एलिमेंट्स को ऑक्सीजन फैमिली बोली मध्य कहा जाए। तो देखिबा, तो फर्स्ट एलिमेंट होची ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होची तार एटॉमिक नंबर 8, सल्फर 16, सेलेनियम 34, टेलुरियम 52, पोलोनियम 84। जो तुम ए ट्रेंड टा मन रखिया पे चाहो किछि हम ट्रिक मन रखिया दरकार नै, सिंपल मन रखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम मन रहि जो, किछि असुविधा नै, बहुत सिंपल ना गुड़ा। और जदि यार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यदि मन रखिया में चाहो सिंपल ट्रिक अछि हमरो डिफरेंस केते है 8 डिफरेंस अछि, केते 18 डिफरेंस अछि, देन 18 डिफरेंस अछि, 80 डिफरेंस हो 32। सिंपल मन रहि जबो, जण को मन रखि दबो बाकी जगह ऑटोमेटिक पड़ा आसीबो। एयर ट्रिक होछि 8 18 18 32। तो ए डिफरेंस मन रखो, ऑटोमेटिक तार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मन रहि जबो, एटॉमिक नंबर मन रहि जबो, सब मन रहि जबो। तो एटा हला। तो ए जीवा ए ऑक्सीजन फैमिली कोन कहा जाय चाल्कोजेन्स बोली। चाल्कोजेन्स बोली काहे कहा जाय, काहे कि ना ए माने बहुत गुडे और रे मिलंते, तो मेटल और गुडा रे मिलंते, तेणु करी और फॉर्मिंग एलिमेंट्स मध्ये कहा जाय। चाल्कोजेन्स अर्थ होची और फॉर्मिंग एलिमेंट्स गुडा। तो देखे यार ऑकरेंस कोडी केते मिलुची। तो फर्स्ट देखियो हमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एट द क्रॉस रे 46.6% बाय मास, जते कि एट क्रॉस अछि सेथिरो 46.6 होची हमरो ऑक्सीजन अछि। तो केम देखिबा, जोड देखियो हमें स्टोन बा ए जो सॉइल गुडा रे सिलिकॉन डाइऑक्साइड अछि, तो सेथिरे कोन होची ऑक्सीजन रो लेवल अछि, ता माने ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि, एयर अछि, वाटर अछि। ए जति के देखिबा हमें जदि हम देखिबा 3% वाटर अछि, 1% लैंड अछि, तो एथिरे जो H2O अछि, तो एटी भी ऑक्सीजन अछि नै, ऑक्सीजन अछि, ता माने ए ऑक्सीजन मध्ये काउंट करिबा। आ जो देखिबा हमें एटमॉस्फेयर रे, एटमॉस्फेयर हम जानछु एथि परसेंट अछि 20.946, दैट इज इक्वल टू हमरो 21% बोली हम सी लेवल टू बॉडी गैस छु। तो एटा एटमॉस्फेयर अछि। तो एटमॉस्फेयर रे कोन अछि ए O2 हे अछि, ए O2 एडी जो ऑक्सीजन पाइबा H2O हे कि आ जो और गुडा गरे और ऑक्साइड हे अछि, तो सेठी मध्ये पाइबा। तो ऑक्सीजन होची मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट मानक मध्य रो ये होची मोस्ट एबंडेंट। तो ये प्रचुर परिमाण रे मिलुची एट क्रॉस रे। तो जीवा हम सल्फर देखिबा। तो सल्फर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ये बहुत कम परिमाण रे अछि, हैला मना नै ये 0.03% टू 1%, सॉरी 0.1% एति भीतर अछि, 0.1 एटा। तो 0.1% भीतर अछि बाय मास एति मिलुची। तो एते कम मिलथवा आदे मथि यार किछि इंपोर्टेंट अछि कोथिरे देखो ए किछि यार सल्फाइड आ किछि सल्फेट रो, तो एगुडा इंपोर्टेंट। तो से इंपोर्टेंट यार ए कंपाउंड गुडा मन रखि देबा। तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। आ देखियो बेराइट बेरियम सल्फेट आ होची एप्सम सॉल्ट, तो मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। तो एटा गोटे इंपोर्टेंट सल्फेट एप्सम सॉल्ट गोटे, सेमती जिप्सम डा भी गोटे इंपोर्टेंट। तो एटा ते सल्फेट गुडा हला। तो एबे जीवा हमें सल्फाइड गुडा। तो ए जो ग्रुप 16 एलिमेंट रो किछि इंपोर्टेंट सल्फाइड गुडा देखिबा जहा कि सल्फर फॉर्मेशन करछि। तो सेना में होछि गैलेना, lead sulfide, then zinc black, zinc sulfide होछि हमरो zinc black, copper pyrite, copper iron sulfide होछि हमरो copper pyrite। तो एति गेला, तो एति गेला तार occurrence। तो का हैला ऑक्सीजन रो occurrence हैला आ सल्फर हैला। एबे देखिया हमें सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम ए तीन रो देखिबा।
सेलेनियम गैलियम एंड पोलोनियम। तो एमाने बहुत कम परिमाण अछंदी, ये तो बहुत कम अछि। तो एमाने जेते बोले कि ये गोटे होची रेडियो एक्टिव मेटल बा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम। आ एमाने होचंदी कोन, एमाने होचंदी मेटालॉइड्स, एमाने पार बहुत मेटालिक कैरेक्टर आ नॉन मेटालिक कैरेक्टर रहिछि। तो एटा होची गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वर्तमान आमे देखिबा ग्रुप 16 एलिमेंट्स गुडार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिबा एमानकर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होची NH2 NP4। तो एलिमेंट ऑक्सीजन यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होची हीलियम 2H2 2P4, देन सल्फर नियॉन 3H2 3P4, सेलेनियम आर्गन 3D10 4H2 4P4, काहे ना 4S आगु 3 टा आछि। पेलुरियम क्रिप्टन SU18 नोबेल गैस कोर रे एंड 4D10 5H2 5P4। पोलोनियम, पोलोनियम रे F आस जाउछि, F ऑर्बिटल टाइट फिल ले जाउछि, देन 4F14 5D10 6H2 6P4। एटा हो जे हमरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 16 एलिमेंट्स गुडारो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वर्तमान आमे ग्रुप 16 एलिमेंट्स गुडारो किछि एटॉमिक प्रॉपर्टी आ किछि फिजिकल प्रॉपर्टी देखि दबा। तो फर्स्ट देखिबा एटॉमिक नंबर। इधर हमें टॉप टू बॉटम जीवा, दैट मींस ऑक्सीजन टू पोलोनियम जीवा। तो एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली कोन होची इंक्रीज हे जाउची। तो इंक्रीज हे जाउची, तो देन कोन करिया हमें टॉप टू बॉटम पर मार्क करेबा, तो साइज बड़ हे जाउची, माने एटॉमिक साइज बड़ हे जाउची। तो एटॉमिक साइज बड़ हे जाउची यार कारण कोन, तो देखिया फर्स्ट एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन छोटो अछि, देन सल्फर टी बड़ अछि, देन हेलियम टी बड़ आसीबो, देन पोलोनियम आसला और आडिके बड़ हे जेबो। तो ग्रेजुअली यार साइज बड़ हे जाउची। यार रीजन कोन जे नुवा नुवा सेल ऐड होची, नुवा नुवा सेल ऐड होले एटॉमिक साइज बढ़ जेबो। एटॉमिक साइज बढ़ हेले कोन हो, एटॉमिक रेडियस बढ़िबो। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ले आ कोवेलेंट रेडियस बढ़ जेबो, काहे ना कोवेलेंट रेडियस ता एटॉम सहित लिंक अछि। तेणु ग्रेजुअली यार वैल्यू बढ़ी जाउची, जेहेतु यार एटॉमिक साइज बढ़ुची। आयनिक रेडियस मध्ये ग्रेजुअली यार वैल्यू बढ़ी जाउची, यार अर्थ सेम साइज बढ़ुची टॉप टू बॉटम गले। तेणु करी एमान वैल्यू मध्ये बढ़ी जाउची। तो ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम किलो जूल पर मोल काउंट करिवा। तो देखिबा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माने ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स गुडा को, तो एमानकर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू अधिक बा हाईली नेगेटिव कहबा। काहे कि हाईली नेगेटिव, काहे कि ना एमाने किछि इलेक्ट्रॉन, दुईटा इलेक्ट्रॉन एमान जदी वैलेंस शेल ऐड कर दे, एमान नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाई जिवे, ता माने मोर स्टेबल हे जिवे। तो स्टेबिलिटी पाया पे एमाने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिया पे बेसी चाहिबे। तो तेनु करे एमानकर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू हाई नेगेटिव अछि। तो देखियो एटम जेतबे छोटो हबो, तो सेमानक भितर कोन हबो न्यूक्लियस आ जे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जे आसीबो, तो एमान भितर अट्रैक्शन अधिक हबो। तो अट्रैक्शन अधिक होले तो इलेक्ट्रॉन नै के से यहाँ अधिक एनर्जी कोन करिवे रिलीज करिवे। तो तेनु कर देखो एमानकर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू प्राय तो डिक्रीज हो जाउची, काहे कि ना यार एटॉमिक साइज छोटो अछि। देन बड़ हे गेल कोन हबो, ए जो न्यूक्लियस आ जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एमान के भीतर जे अट्रैक्शन ता कमी जाउची। तो कमी गेले कोन हो, एमानकर ए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ता तो कम हो जेबो। बट जेते हम ऑक्सीजन पाखो जीवा, ऑक्सीजन रो एटॉमिक साइज छोटो, यार वैल्यू अधिक नेगेटिव होवा कथा, काहे ना स्ट्रांगली ताको टाइम रख देबो। तो ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली टाणी की तारो वैलेंस शेल रे रखि देबा कथा, बट सेमति हो नै, यार सबुटो अधिक नेगेटिव होवा कथा, सबुटो कम हो जाबो। तो यार मध्ये कम अछि यार वैल्यू, काहे कि ना ऑक्सीजन पाखरे एक्स्ट्रा वैकेंट डी ऑर्बिटल नाही। तो एमान पाखरे एक्स्ट्रा वैकेंट डी ऑर्बिटल अछि, तेन करे एमाने कोन करिवे, तो न्यू जो इलेक्ट्रॉन आसीबो बा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आसी से माने एम्प्टी ऑर्बिटल रख देबे, या पे ऑर्बिटल खाली नाही। तो तेन करे तो फर्स्ट थिंग या तो ऑर्बिटल खाली नाही या साइज छोटो। तो तेन करे इलेक्ट्रॉन गेन करिया पे एते चाहिबो ना। तो तेन करे यार लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज़ it has no vacant d orbital। तो ए जीवा
ionization enthalpy of group 16 elements. Ionization enthalpy gradually decrease होची रीजन कोन रीजन होची टॉप टू बॉटम वाले साइज बढ़ुची एति हम जानले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी माने कोन हमें आयनाइज करबा आयनाइज केन करबा एनर्जी दबा इलेक्ट्रॉन काढिबा तमे कोन एनर्जी दबा काढिया कोन इलेक्ट्रॉन काढिबा तो एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन काढिबा दैट मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to knock out one electron from its valence shell. This is called ionization enthalpy. तो ionization enthalpy gradually कोन होउची डिक्रीज होउची कारण टॉप टू बॉटम गले साइज बॉडी बढ़ जाउची साइज बढ़ले कोन हबो ए जो न्यूक्लियस आ जो इलेक्ट्रॉन भितरे कोन ए अट्रैक्शन ता कमी जीवो ता माने डिस्टेंस बढ़ले अट्रैक्शन कमीबो अट्रैक्शन कमिले इलेक्ट्रॉन काढीबाटा इजी ता माने हम कम एनर्जी देई कि इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे पारेबा तेन करी देखो जब कि हम टॉप रे दिबा तो अट्रैक्शन स्ट्रांग थिबो तो अधिक एनर्जी दरकार पड़ची देन जेता लास्ट क्लास हिबा तो अट्रैक्शन कोन हबो जेते डिस्टेंस बढ़ी जाउची अट्रैक्शन वीक हि गेला अट्रैक्शन वीक हेल कोन हबो वैल्यू कमी जाउची तो टॉप टू बॉटम वाल कोन होउची आयनाइजेशन एंथैल्पी रे वैल्यू ता ग्रेजुअली डिक्रीज हि आस तो एबे जीवा एबे किछ हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखिबा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो ग्रेजुअली कोन हो देखो ग्रेजुअली अप टू एज मेल्टिंग पॉइंट बढ़ुची आ बॉइलिंग पॉइंट मतलब अप टू एज में बढ़ुची किंतु तापर कोन होउची डिक्रीज हो जाउची डिक्रीज हो या कारण कोन तो फर्स्ट थिंग देखिबा ऑक्सीजन रो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट छोटो अछि माने कम अछि काहे छोटो अछि यार तो फर्स्ट थिंग ये साइज छोटो अछि यदि एटॉमिक साइज छोटा होला एटॉमिक वेट कमी जीवो एटॉमिक वेट कमी गले डेफिनेटली तार मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कमीबो तो जेते टॉप टू बॉटम जीवा एटॉमिक साइज बढ़ले एटॉमिक डेंसिटी बढ़िबो एटॉमिक डेंसिटी बढ़ले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली बढ़िबो तो डिफरेंस अछि बट ग्रेजुअली कोन अछि बढ़ी होछि कम अछि बेसी अछि तो ग्रेजुअली बढ़ी जाउछि अप टू को जाय अप टू हमरो टेलिवियम जाय बॉडी बढ़ जाय अप टू टेलिवियम बॉडी बढ़ जाय तो टेलिवियम टू पोलोनियम गले कोन होछि तो यार वैल्यू कमी जाउछि यार वैल्यू कमीबारो अर्थ होछि तेमान मध्ये किछ ना किछ अछि जहा लागि कमी जाउछि सेही जो फैक्टर ता जहा लागि यार ए जो वैल्यू रे डिक्रीज होछि मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट रे कोन होछि डिक्रीज आसे तार अर्थ होछि किछ ना किछ चेंज होला तो सेही चेंज ता होछि हमरो इनर पेयर इफेक्ट काहे ना या पाखरे कोन होबो ए पाख असला ए ऑर्बिटल पळे आसीबो तो ए ऑर्बिटल कोन होछि पूर शील्डिंग इफेक्ट काई कोन होबो तार इनर पेयर इफेक्ट ता देखा दिबो इनर पेयर इफेक्ट ले कोन होबो लास्ट दुईटा जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल थिबो से इलेक्ट्रॉन डागा कोन से प्रताव छाडिबो तो स्ट्रांगली से रहि जिवो तेन करी इनर पेयर इफेक्ट ले एति मन रखिबो इनर पेयर इफेक्ट लागे तार वैल्यू कम होछि एति मन रखो पहला मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोन छि ग्रेजुअली बॉडी चालुछि बट गोटे पाखरे ट्रेंड आउछि टेलिनियम टू पोलोनियम आसले बळको टेलिनियम टू पोलोनियम आसले बळ कोन होछि ए ट्रेंड डिक्रीज होछि ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट एति मन रखो ए जे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटा हम जेहेतु एमाने कोवलेंट बॉन्ड बनु जंदे तो एमाने कोन करिवे ना जेहेतु बॉन्ड बनु जंदे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बॉन्डिंग एटम देखिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूल देखिया तो देखिबा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ग्रेजुअली कोन होउची ये मध्ये कमी जाउची हम जानिछु एटॉमिक साइज छोटे थिले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रो वैल्यू बढ़ियार चांस थिबो जेहेतु एटॉमिक साइज छोटा अछि ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अधिक अछि पोलोनियम आसला देखो एटॉमिक साइज बड़ हे गेला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कमी जिवो हम जनरल देखथिले नॉन मेटल रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई थिबो मेटल रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम रहइबो सेम ट्रेंड भल आइछि तो टॉप टू बॉटम वाली कोन होछि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कमी आसुछि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स तो देखिए मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो ये हमरो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम तो एमान को भीतर तो ऑक्सीजन और सल्फर होजंदी नॉन मेटल गुडा नॉन मेटल
पोलोनियम टा होची गोटे रेडियो एक्टिव मेटल। तो ये होची रेडियो एक्टिव मेटल। आ बाकी जो रहले सेलेनियम आउ टेलुरियम एमान होचंती एमान को पाखरे बोथ मेटालिक आउ नॉन मेटालिक कैरेक्टर अछि। तो एमान को मेटालॉइड मध्ये कहि परिबा। तो मेटालॉइड रो कैरेक्टर मध्ये अछि। तो एमाने सेमीकंडक्टर हिसाब रे मध्ये यूजफुल होची। तो ऑक्सीजन आ सल्फर नॉन मेटल, पोलोनियम टा हमरो रेडियो एक्टिव मेटल। तो ऑक्सीजन आ सल्फर काहे नॉन मेटल हेले काहे कि ना एमान को इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाई अछि। तो जेति मेटल ए इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम अछि 1.7 पाखा पाखी थिला हम देखि देले। तो अब देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोन हैला तो ऑक्सीजन तो अप टू टेलुरियम जाय कोन हैला बॉडी बॉडी चलतला। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जेते बळे हम कोन हैला पोलोनियम आसला। तो पोलोनियम आसला कोन हैला ए डिक्रीज हैला। तो डिक्रीज हैला एडी कोन होची इंक्रीज होतला अप टू ऑक्सीजन टू टेलुरियम जाए टेलुरियम टू पोलोनियम जाए कोन हैला डिक्रीज हैला बोथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो दुईटा ट्रेंड रे हम देखले कि टेलुरियम टू पोलोनियम आसला कोन होची ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होची। यार अर्थ होची एडी इनर्ट पेयर इफेक्ट लागे एटा कम होची। ये देखिबा एलिमेंटल स्टेट कार ए जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स रा एलिमेंटल स्टेट देखिबा। एलिमेंटल स्टेट at room temperature oxygen exists as diatomic gas whereas sulfur selenium tellurium exist as octaatomic molecules। तो देखिबा तो ये जो डायटोमिक गैस O2 तो सेथि मधुर ये गोटे सिग्मा बॉन्ड बनउची आ गोटे पाई बॉन्ड बनउची। ये जो पाई बॉन्ड होची p पाई बॉन्ड एटा काहे एबे d ऑर्बिटल नाही जेनकरी p पाई बॉन्ड बने परिबने। तो एमाने कोन करजंती p पाई d पाई बॉन्ड बनउची जो पाई बॉन्ड मारे काहे सामे d ऑर्बिटल अवेलेबल अछंती। तो एमति हम डिस्ट्रीब्यूट करि परिबा ऑक्सीजन एक्जिस्ट एज डायटोमिक गैस बिकॉज़ it forms p pi bond। They do not exist as gas because they form p pi d pi bond। तो देखो ये सल्फर रो ए प्रकार स्ट्रक्चर को भाई ऑक्टा एटॉमिक स्ट्रक्चर को कोन कहा जाय रिंग स्ट्रक्चर क्राउन स्ट्रक्चर मध्ये कहा जाय। को स्ट्रक्चर को क्राउन स्ट्रक्चर मध्ये कहा जाय बाको पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर बोली कहा जाय। तो एटा मन रखिबा ए पकर्ड 8 मेंबर रिंग रे एसए कोन करिवो ए क्राउन स्ट्रक्चर रहइबो बाको पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर कहले। तो एथिरे जो एसएस भितरे जो बॉन्ड तो 212 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ आ बॉन्ड एंगल होची 107 डिग्री। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी कैटेनेशन। तो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बॉन्ड सल्फर बॉन्ड तो सल्फर बॉन्ड इज मोर स्टेबल तो यार स्ट्रेंथ अधिका तो देन ऑक्सीजन बॉन्ड because here due to the small atomic size of oxygen and the lone pair of electron repel each other so the bond strength weaker than sulfur। तो ये जो ऑक्सीजन रो रिपल्सन आउ यार ऑक्सीजन रो छोटा एटॉमिक साइज तो याले कोन हबो ये ऑक्सीजन बॉन्ड टा टिके लंबा हे जिवो या स्ट्रेंथ कम जिवो ये तो ऑक्सीजन बॉन्ड रो स्ट्रेंथ कम रहइबो एज कंपेयर टू सल्फर। तो तेनु करे सल्फर रो कैटिनेशन करिवार टेंडेंसी अधिक ऑक्सीजन रो कम। तो देखो ऑक्सीजन जेतु कम ये केवल गोटे कैटिनेशन बा छोटो रिंग चेन बनेला बड़ को सल्फर थिबा चेन तीनटा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन सल्फर अधिक कैटिनेशन देखोची बा चेन फॉर्मेशन करूची। तो बाकी देखिबा ऑक्सीजन सल्फर छाडी के टेलुरियम आ पोलोनियम ए माने कोन करजंती ना कैटिनेशन शो करनांती एलोट्रोपिक फॉर्म।
oxygen shows two type of allotropy, dioxygen and trioxygen. Selenium यार 8टा allotropy form अछि सेति मध्यरु ग्रे सेलेनियम टा मोस्ट स्टेबल. देन टेलुरियम गोटे अछि क्रिस्टलाइन फॉर्म जे कि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करि परजे फॉर्म रे. देन पोलोनियम रो पोलोनियम मेटल टा तो दुईटा यार फॉर्म अछि अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म. तो एति हो यार फिजिकल प्रॉपर्टी.